जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जिस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ संत सजन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। कब? परिस्थितियों के बदलाव का अंतर है। संत से जब व्यक्ति बिछुड़ने लगता है तो उतना कष्ट होता है, उतना दर्द होता है, लगता है कि प्राण ही निकल रहा है हमारे शरीर से। इतने दुखद घड़ी होती है वो, जब संतों से बिछुड़ने का समय आता है। ठीक उसी प्रकार से असंत जब मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद दर्द होता है कि अब दुख की प्राप्ति होगी ही, अब कष्ट की प्राप्ति होगी ही। तो असंतों का मिलना दुख का कारण होता है और संतों का बिछुड़ना दुख का कारण होता है। इसलिए ये दोनों दुखदाई हैं और दोनों एक ही साथ यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं कि उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत, ये दोनों एक ही साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दोनों का उद्गम स्थान भी पृथ्वी है, धरती ही है। एक साथ पैदा होते हैं कीचड़ में कमल और जोंक भी, लेकिन कमल के स्पर्श से सुगंध प्राप्त होता है, अच्छा अनुभव होता है। दोनों के गुण अलग अलग हैं। जोंक जब स्पर्श होता है तो वो आपके रक्त को चूसने लगता है, और वहीं कमल का जब स्पर्श होता है तो आपको स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। दोनों का उद्गम स्थान एक ही है, दोनों कीचड़ में ही होते हैं, लेकिन एक दुखदाई होता है और दूसरा सुखदाई। अब जैसे साधु अमृत के समान इस मृत्यु रूपी संसार से उबारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र तो एक ही है। दोनों का मूल स्रोत जो है वो एक ही है, किंतु शास्त्रों में भी समुद्र मंथन से ही अमृत और विष दोनों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन एक अमृत है और दूसरा मदिरा के समान है। दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान से होती है, लेकिन वो दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए मैं दोनों की विनती करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।